राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू वर्ष के अंतिम महीने फागुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं पर आधारित है। पहली कथा होलिका और भक्त प्रहलाद की है और दूसरी कथा कामदेव और शिव जी की, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी डुंडी और चौथी कथा श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी है। लेकिन सभी कथाओं में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी घटना की याद में होलिका दहन करके भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं और हम सब मिलकर होली खेलते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं होली की प्रमाणिक कथा के बारे में। ऋषि कश्यप और दिति के 2 बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे और पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष ने धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में ही मार दिया था। अब बचे थे हिरण्यकश्यप और होलिका। इन्हीं की है यह कथा। एक बार की बात है, त्रिलोक पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने अमरता का वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, और कुछ मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नाग आदि किसी में मेरी मृत्यु ना हो। मुझे ना कोई दिन में मार सके और ना कोई रात्रि में मार सके, ना घर के अंदर मार सके और ना घर के बाहर मार सके, ना अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से मार सके, ना भूमि पर और ना ही आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग में मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कायादु को बंदी बनाकर ले गए। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि आप ये पाप कर रहे हैं। इंद्र को नारद जी की यह बात समझ आ गई और देव ऋषि नारद से माफी मांगकर हिरण्यकश्यप की पत्नी को महिष के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती कायादु को नारद जी ने विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। इधर हिरण्यकश्यप जब लौटा तो इस वरदान ने उसके भीतर अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने देवताओं को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों व भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी और हिरणाय नमः के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का जाप नहीं होगा। पूरे राज्य में उसकी पूजा की जाए, अन्य किसी की भी नहीं। जो ऐसा नहीं करेगा उन्हें वह मार देगा। उचित समय के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ तो राज्य में खुशियां मनाई गईं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेज दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में उसके पुत्र ने क्या सीखा। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति सीखी। उसने अपने ही पुत्र के मुख से अपने शत्रु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ा, तो इससे गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की परंतु वे असफल रहे। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, जहरीले सांपों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैर से कुचलाना चाहा, पर्वत के नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। फागुन शुक्ल सप्तमी को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक प्रताड़ना दी गई। हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। अब हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी, अगर ये मरा नहीं तो लोग विष्णु की भक्ति करने लगेंगे।
उसकी चिंता को देखकर बहन होलिका ने कहा, आप चिंता ना करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती। अग्नि में तो सभी भस्म हो जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह भस्म हो जाएगा। वह अपने भाई की यह बात मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी। भक्त प्रहलाद का अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हुआ। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। फिर भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, तुम किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समान भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है? कहाँ है तेरा जगदीश्वर? क्या इस खंभे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपलपाती जीभ, यही नरसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या के समय में, न दिन में न रात में, सभा की दहली पर, न भूमि पर न आकाश में, अपने नाखूनों से, न अस्त्र से न शस्त्र से उसका कलेजा चीर दिया। फिर क्रोध से भरे नरसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने देवउत होकर उनकी प्रार्थना की। प्रहलाद का राज तिलक करने के बाद नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। सभी लोग कमेंट में नरसिंह भगवान की जय लिखिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।